मूवी स्टार्ट होती है एक शिकारी ल्यूशियन से जो अपने बेटे सियोक को शिकार करना सिखा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है ल्यूशियन के घर की तरफ, जहाँ ल्यूशियन शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहा है और वहीं उसकी वाइफ आकर उसे खाना देते हुए खाना साथ ले जाने को कहती है। मगर ल्यूशियन ये कहकर कि इससे मैं साथ ले गए तो तुम लोग क्या खाओगे, ये कहकर वो खाना साथ ले जाने से मना करके जंगल की तरफ शिकार के लिए चला जाता है। शिकार ढूंढते हुए उसे एक जगह बर्फ पर कुछ खून नजर आता है, जिससे उसे लगता है जानवर यहीं कहीं आसपास है। फिर वो गोली चलाता है ताकि जानवर घबराकर सामने आ जाए। फिर ल्यूशियन अपनी गन को रेडी करता हुआ भागता है और फिर रुककर गोली चलाता है और तभी उसके आगे की तरफ कोई उसे तेजी से गुजरता नजर आता है। फिर ल्यूशियन वहीं दरख्त के पास बैठ जाता है और फिर से अपनी गन रेडी कर लेता है। उसे अपने आसपास से शेर की आवाज आने लगती है, जिससे वो घबरा भी रहा होता है। फिर ल्यूशियन एकदम गन तान कर सामने आ जाता है। वहीं एक शेर उसके सामने बहुत गुस्से में नजर आता है और वो शेर ल्यूशियन पर हमला करने के लिए भागता हुआ छलांग लगाता है और वहीं ल्यूशियन शूट कर देता है। अब मूवी का सीन कुछ सालों के बाद की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ आर्मी के एक ऑफिस में कुछ लोग टाइगर की खाल लेकर आते हैं, जिसे देखकर जनरल बिल्कुल खुश नहीं होता और कहता है ये तो बहुत छोटे शेर की खाल है। वो इन लोगों से गवर्नर को भेजने का कहता है। दरअसल ये लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं और इन्हीं खालों को महंगे दामों में बेचते भी हैं। जनरल अपने मैनेजर से कहता है कि हमने दुश्मनों को पकड़ने के लिए आर्मी को भेजा था, मगर उनमें से काफी लोग गायब हो गए और एक महीने बाद कुछ लोगों को उनकी लाशें मिली। गवर्नर के पास जो फाइल थी वो भी कंप्लीट नहीं थी, जिस पर वो मेजर पर गुस्सा भी करता है। मेजर उससे कहता है हमने बहुत कोशिश की थी मगर ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। अब जनरल मेजर से कहता है कि तुम माउंट एवोलन के सबसे बड़े टाइगर किंग, जो कि जंगल का सबसे बड़ा टाइगर, उसे पकड़ सकते हो। जनरल उसे कहता है कि यहाँ के कोरियंस नहीं चाहते कि टाइगर को खत्म किया जाए, इसलिए कोरियन टाइगर्स को खत्म करने का हमारा मिशन कामयाब नहीं हो रहा है। मेजर कहता है सर जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जल्द उसे पकड़ लें। जनरल मेजर को टाइगर किंग को पकड़ने का ऑर्डर देता है। अब सीन जंगल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ बहुत सारे शिकारी टाइगर के पंजों के निशान देखते हैं। क्योंकि यहीं से आगे पानी का तालाब है तो ये लोग कहते हैं कि जरूर टाइगर यहीं से पानी पीने के लिए गुजरते होंगे। इनमें से एक शिकारी जिसका नाम मेथे है वो यहीं डेरा लगाने के लिए कहता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि मेजर ल्यूशियन से टाइगर को पकड़ने की डील करता है, मगर ल्यूशियन साफ इनकार करके कहता है कि मैंने शिकार करना छोड़ दिया है, मैं अब जंगल में सिर्फ जड़ी बूटियां ही लेने जाता हूँ। इस पर मेजर गुस्सा करने लगता है, मगर ल्यूशियन उससे कहता है कि तुम कोरियन होने के नाते ये जानते हो कि शौक के लिए शिकार करना गलत है। तुम लोग पहाड़ों के राजा टाइगर किंग को उकसाना चाहते हो, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। मेजर ल्यूशियन को गुस्से से भी समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानता और अब वो वहाँ से बाहर निकल आता है। यहाँ ल्यूशियन अपने बेटे को अपना इंतजार करते हुए पाता है। सियोक अपने बाबा से पूछता है कि बाबा, जब आपको ये लोग शिकार करने का कहते हैं तो आप इनकार क्यों कर देते हैं, जिस पर ल्यूशियन उस पर गुस्सा करके उसे चुप करवा देता है। अब सीन फिर से जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ शिकारी मेथे के कहने पर वहाँ डेरा डालने के साथ ही जाल भी बिछाया गया था, जिसमें एक शेर आकर फंस जाता है जो जख्मी भी हो जाता है और वो जाल में बंधे ही मेथे की तरफ हमला करने लगता है। तभी वो उसे गोली मार देता है। साथ ही उस शेर के साथ उसके दो बच्चे भी जाल में फंस गए थे और उनको भी ये लोग मार देते हैं। ये टाइगर किंग की टाइग्रेस और उसके दो बच्चे थे, जिनकी लाशें ये लोग अपने साथ ले आते हैं और उनके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं। अब मेथे मेजर के पास आता है, जहाँ मेजर उससे टाइगर किंग के बारे में पूछता है, जिस पर मेथे उसे कहता है टाइगर किंग को पकड़ना इतना आसान नहीं, वो बहुत ताकतवर है। वहीं मेजर उसे ये भी बताता है कि उसने ल्यूशियन से टाइगर किंग को पकड़ने की बात की, जिस पर उसने इनकार कर दिया। मेथे कहता है मेरे पास एक तरीका है, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर मेजर जनरल के पास जाकर उसे बताता है कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि टाइगर किंग की एक आंख खराब है, वो सिर्फ एक ही आंख से देख सकता है। ये सुनकर जनरल कहता है कि फिर भी तुम लोग अब तक उसे नहीं पकड़ पाए। जनरल टाइगर किंग का वजन पूछता है, जिस पर मेजर कहता है यहाँ के लोगों के मुताबिक उसका वजन 500 किलोग्राम है, जिस पर जनरल काफी हैरान होकर कहता है मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है। अब सीन फिर से जंगल की तरफ आता है, जहाँ मेथे अपने साथियों के साथ टाइगर किंग के बच्चे की लाश लेकर आया है, ताकि टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश सूंघता हुआ वहाँ आ जाए। ये लोग एक जगह जाल बिछाकर टाइगर किंग के बच्चे की लाश रख देते हैं। यहाँ टाइगर किंग की भी एक झलक दिखाई जाती है। अब रात हो गई है और ये लोग आग जलाकर वहीं बैठे बातें कर रहे हैं। वहीं एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि टाइगर किंग को मारने की वजह से मेथे का भाई मारा गया और मेथे के चेहरे पर ये निशान भी उसी वजह से हैं। इतने में मेथे को जाल के पास से किसी के शोर की आवाज आती है और मेथे उनसे चुप होने का कहकर जाल की तरफ भागने को कहता है। इन्हें लगता है शायद टाइगर किंग जाल में फंस गया है, मगर वहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि जाल में सिर्फ एक वुल्फ फंसा हुआ है और वहाँ से टाइगर किंग के बच्चे की लाश भी गायब है। मेथे को ये देखकर कि टाइगर किंग अपने बच्चे की लाश ले गया और इनका प्लान भी फेल हो गया, बहुत गुस्सा आता है और वो वुल्फ को गोली मार देता है। अब सीन टाइगर किंग की तरफ आता है, जो अपने बच्चे की लाश के साथ बैठा बहुत उदास है। अब सीन फिर से मेथे की तरफ आता है, जो अपने साथी शिकारी से कहता है हमें ल्यूशियन से मदद मांगनी होगी, जिस पर उसका साथी कहता है कि अपनी बीवी की मौत के बाद ल्यूशियन ने शिकार छोड़ दिया, उसे बार बार तंग ना करो। पर मेथे नहीं मानता और अब ये लोग ल्यूशियन से मिलने उसके घर आकर उससे कहते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको टाइगर किंग की मांद का पता है, बस हमें आप वहाँ तक ले जाएं, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। वैसे भी ये जड़ी बूटियां काट कर क्या होगा। मगर ल्यूशियन फिर से इनकार कर कहता है कि इस बर्फ के मौसम में टाइगर किंग का शिकार करना बहुत मुश्किल है और तुम लोग भी ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मेथे उसे बहुत समझाता है और फिर गुस्से में आकर कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी उसी टाइगर किंग की वजह से मरी है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर फौरन मेथे का साथी उसे चुप करवाने लगता है कि कहीं सियोक की सब कुछ सुन ना ले। वहीं बाहर की तरफ दिखाया जाता है कि मेथे के बाकी साथी बाहर सियोक को सब बता रहे होते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है। ये सब सुनकर सियोक बहुत खुश हो रहा होता है। अब मेथे और उसके तमाम साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन ल्यूशियन की तरफ आता है, जो मेथे की बातें सुनकर बहुत अपसेट है और उसे वो सब कुछ याद आता है। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जंगल में ल्यूशियन और बहुत से शिकारी भाग रहे हैं। वहीं मेथे जख्मी
जख्मी हालत में लूशियन को बताता है कि पीछा करने वाले उसे गलत रुख पर ले गए हैं और वो आपके घर की तरफ गया है। ये वही एक आंख वाला टाइगर किंग है, जल्दी जाइए और उसे खत्म कर दें, वो खूनख्वार हो गया है। ये सुनकर लूशियन तेजी से उस तरफ भागता है और एक जगह आहट सुनकर गन चला देता है। तभी लूशियन को टाइगर किंग की आवाज आती है और वो उसे एक जगह खड़ा भी नजर आता है। फिर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। अब लूशियन वहाँ जाकर देखता है कि टाइगर किंग तो सही सलामत है, तो गोली किसे लगी है। जब वो करीब जाकर देखता है तो उसकी बीवी को गोली लगी होती है और वो उसकी बीवी उस वक्त मर जाती है। अब फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सियोक अपने बाबा को शिकार के लिए मना रहा होता है। वो कहता है, बाबा आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप नहीं जाना चाहते तो मैं चला जाता हूँ, मगर लूशियन उसे मना करता है। सियोक कहता है, मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं चला जाऊंगा शिकार करने। लूशियन सियोक को चमाट मारता है। फिर सियोक वहाँ से भागकर मेजर के पास जाकर फोर्स ज्वाइन कर लेता है। मेजर सियोक को एक गन दे देता है और उससे पूछता है, इसे तुम चला लोगे? वो कहता है, मैं एक बड़े शिकारी का बेटा हूँ। फिर सियोक के वहाँ से जाने के बाद मेजर मेथे से, जो कि वहीं खड़ा था, उससे कहता है, जब बेटा आ गया तो बाप भी आ जाएगा। अब सीन फिर से जंगल की तरफ आता है, जहाँ मेथे अपने साथियों के साथ फिर टाइगर किंग को मारने के लिए आया है। जहाँ इनके साथ सियोक भी है। मेथे का एक साथी मेथे से कहता है, तुम सियोक को यहाँ क्यों लाए हो, वो बहुत छोटा है। जिस पर मेथे कहता है, उसके पीछे उसका बाप भी यहाँ आ जाएगा। उसके साथी को ये सब ठीक नहीं लगता, जो सियोक के पास जाकर उसे शोर मचाने वालों के पास जाने को कहता है। अब सीन लूशियन की तरफ आता है, जो सियोक को ढूंढ रहा है, मगर वो उसे नहीं मिलता। अभी लूशियन को ख्याल आता है कि सियोक ने कहा था कि मैं शिकार पर जाऊंगा। लूशियन को यकीन हो जाता है कि सियोक वहीं गया है, जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में पूरी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ शोर मचाने वालों के सामने टाइगर किंग आ जाता है। वो बहुत गुस्से में धाड़ रहा होता है। वो सब टाइगर किंग को देखकर वहाँ से डरकर भागने लगते हैं और टाइगर किंग हमला कर देता है और सबको मारने भी लगता है। वहीं सियोक डर के मारे एक दरख्त से लगा बैठा होता है। वहीं टाइगर किंग उसके करीब आकर उसे देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहीं सियोक के पीछे से एक सिपाही उठकर टाइगर किंग को गोली मारने लगता है। तभी टाइगर किंग उसे गुस्से में देखने लगता है, मगर सियोक को लगता है कि शायद वो उसे घूर रहा है और इस डर से कि कहीं वो हमला न कर दे, सियोक टाइगर किंग पर गोली चला देता है और वहीं टाइगर किंग को उछलकर हमला करते दिखाया जाता है। अब शोर की आवाज सुनकर मेथे और बाकी के साथी, जो कि थोड़ा दूर मौजूद थे, वो सब आ जाते हैं, मगर तब तक टाइगर किंग वहाँ से जा चुका होता है। मेथे को एक जगह सियोक जख्मी हालत में पड़ा नजर आता है, मगर मेथे वहाँ नहीं रुकता, जबकि सियोक उसे वहाँ से जाने के लिए मना करता है। मगर मेथे ये कहकर कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, वहाँ से आगे टाइगर किंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब एक तरफ टाइगर किंग को जख्मी दिखाया जाता है। मेथे और उसके साथी जो टाइगर किंग को ढूंढ रहे थे, वहीं एक साथी मेथे से सियोक के बारे में पूछता है, मगर मेथे उसे कुछ नहीं बताता। अब ये लोग सियोक को ढूंढने के लिए पीछे पलटते हैं और वहीं रात भी हो जाती है। जब ये लोग लाशों के पास पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें बहुत सारे भेड़िया नजर आते हैं। ये सब लोग भेड़ियों को वहाँ से भगाकर सियोक को ढूंढने लगते हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। मेथे कहता है, भेड़िए सियोक को ले गए होंगे, जिस पर वो साथी बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लगता है कि तुम सियोक को यहाँ लाए ही क्यों। तभी लूशियन वहाँ आ जाता है और सियोक के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि टाइगर किंग सियोक के पास आता है, जहाँ भेड़िए जमा थे। वो तमाम भेड़ियों को वहाँ से भगाकर सियोक की हिफाजत के लिए वहीं बैठ जाता है और यही सियोक, जो कि शदीद जख्मी होने की वजह से अब मर जाता है। अब सीन सुबह की तरफ आता है, जहाँ मरे हुए लोगों की लाशें लाई जा रही हैं, जिनमें सियोक की लाश नहीं है। यही मेथे मेजर से कहता है कि अभी टाइगर किंग जख्मी है, ये उसे पकड़ने का अच्छा मौका है, मगर हमारे पास सिपाही नहीं है, हमें सिपाहियों की जरूरत है। ये सब सुनकर जनरल, जो वहाँ मौजूद था, मेथे की बात मान जाता है और स्पेशल टीम वहाँ बुलाने का कहता है। अब लूशियन घर आया और वहीं टाइगर किंग भी सियोक की लाश लेकर आ जाता है। फिर से लूशियन कुछ याद करता है और सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ एक टाइग्रेस लूशियन पर हमला करने लगती है और लूशियन उसे गोली मार देता है। उसी टाइग्रेस के साथ उसके 2 बच्चे भी थे, जो अपनी माँ को मरता देखकर लूशियन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मेथे आकर उन दोनों बच्चों को मारने लगता है, लेकिन लूशियन उसे मना करता है कि बच्चों को नहीं। इस पर मेथे कहता है, ये वैसे भी बहुत छोटे हैं, वैसे ही मर जाएंगे, मगर लूशियन मेथे को धक्का देकर उन दोनों बच्चों को उठाकर एक गार के पास छोड़ देता है। इन्हीं 2 बच्चों में से एक टाइगर बच्चे की आंख खराब है, जो कि लूशियन को देखता रहता है। अब लूशियन वहाँ से चला जाता है और लूशियन उन बच्चों के लिए खाना लेकर वहाँ दोबारा आता है और छुपकर वहाँ देखता है कि बच्चे खाना खा रहे हैं। फिर काफी टाइम बाद एक दिन लूशियन गार के पास जाकर बच्चों को ढूंढता है, मगर वो उससे नहीं मिलते। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। टाइगर किंग इसलिए लूशियन के बच्चे की हिफाजत कर रहा था क्योंकि ये टाइगर किंग उन्हीं 2 बच्चों में से एक था, जिसकी आंख खराब थी। सियोक की लाश वहाँ छोड़कर टाइगर किंग वहाँ से चला जाता है। लूशियन सियोक की लाश देखकर ज़ारो कतार होता है। लूशियन अब बिल्कुल अकेला रह गया है। वहाँ दूसरी तरफ टाइगर किंग को भी अपने बच्चे की लाश के साथ उदास बैठा दिखाया जाता है। अब सीन दूसरे दिन की सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौज टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल में आ गई है और जनरल के हुक्म से सिपाही जंगल में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जिससे जंगल बुरी तरह तबाह होने लगता है। फौज टाइगर किंग को ढूंढने लगती है और टाइगर किंग भी गुस्से में जंगल जलता देखकर बाहर आकर फौज पर हमला कर देता है। वो सब टाइगर पर शूट करते हैं, मगर टाइगर बच जाता है। अब अचानक एक पेड़ से एक लाश गिरती है। ये लोग ऊपर की तरफ शूट करते हैं, फिर अचानक बिल्कुल खामोशी हो जाती है और तभी टाइगर किंग एक सिपाही पर जंप करता है और सब पर हमला करता है। वो सब यहाँ शूट करते रहते हैं। कुछ गोलियां टाइगर किंग को लगती है, मगर फिर भी वो सब पर हमला करता रहता है और सबको मारता रहता है। अब आगे दिखाया जाता है कि मेथे टाइगर किंग पर निशाना बांधते हुए है और उसी के साथ का सिपाही उसे कहता है कि तुम इसलिए इतने लोगों को यहाँ लाए ताकि टाइगर किंग कमजोर हो जाए और तुम उसे मारो। अब मेथे टाइगर किंग पर गोली चला देता है और बहुत खुश होता है कि टाइगर किंग मर गया, मगर वो जिंदा होता है। अब कुछ लोग टाइगर किंग को पकड़ लेते हैं और अब मेथे करीब आकर उसे शूट करने लगता है, मगर तभी टाइगर किंग खुद को आजाद करवाकर मेथे पर हमला कर देता है और कुछ लोगों को मारकर वहाँ से चला जाता है। टाइगर किंग के वहाँ से जाने के बाद वो सिपाही मेथे के पास आता है और मेथे वहीं पर मर जाता है। फिर वहाँ जनरल कुछ सिपाहियों के साथ आकर वहाँ कैंप सेटअप करने को कहता है कि जब तक टाइगर किंग को मारने दे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर दिखाया जाता है कि मेजर सिपाही को लूशियन को यहाँ लाने को कहता है। अब से लूशियन के घर की तरफ
शिफ्ट होता है जहाँ वो सियो की बॉडी को लिए बैठा है। अभी उसे बाहर किसी की आहट महसूस होती है। जब वो बाहर आकर जंगल की तरफ देखता है तो वहाँ टाइगर किंग बहुत जख्मी हालत में मौजूद होता है। ल्यूशियन उसे देखकर कहता है तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो और तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो गई, मगर तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर टाइगर वहाँ से जाने लगता है। ल्यूशियन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर ल्यूशियन अपनी गन उठाकर अपने घर को सियो की बॉडी के समेत ही आग लगा देता है और फिर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। अब मौसम बहुत ज्यादा खराब है। जनरल अपनी फौज को टाइगर किंग को पकड़ने के लिए भेजता है। अब टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे की लाश को गार में रखकर बाहर आ जाता है और यहाँ ल्यूशियन को पहाड़ों पर चढ़ता दिखाते हैं। वहाँ सिपाही ल्यूशियन के घर जाते हैं तो उसके घर को जला देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। शिकारी फौरन पहाड़ों की तरफ जाकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है और उसी के पीछे फौज भी पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। अब दिखाया जाता है कि ल्यूशियन पहाड़ पर पहुंच गए हैं और वो वहीं बैठकर टाइगर किंग के वहां आने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर में टाइगर किंग भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर ल्यूशियन कहता है कि मैं तुमसे पहले यहाँ पहुंचा, तुमने आने में देर कर दी। ये कहकर ल्यूशियन हाथ बांधकर घुटने टेककर नीचे की तरफ बैठा दिखाई देता है और फिर गन उठाकर टाइगर किंग को कहता है कि आखिर में क्या हम साथ में। फिर ल्यूशियन गन उठाकर टाइगर को शूट करने लगता है और टाइगर किंग उसकी तरफ जंप करने लगता है। फिर ल्यूशियन उसे एक गोली मारने के बाद गन नीचे फेंक देता है। टाइगर किंग को कहता है तुम रुक क्यों गए हो, चलो एक दूसरे को खत्म करते हैं। फिर ल्यूशियन चीखकर कहता है जल्दी करो। वहीं दूसरी तरफ शिकारी ऊपर पहुंचकर ये सब देखकर चीखता है कि उस्ताद नहीं, ऐसे ना करो। तभी टाइगर किंग ल्यूशियन पर छलांग लगा देता है और वो दोनों पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि जनरल के पूछने पर शिकारी उसे झूठ कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो टाइगर किंग अचानक गायब हो गया। इस पर जनरल बहुत गुस्सा करके फौज को कहता है कि चलो यहाँ से ठंड खत्म होते ही हम यहाँ वापस आएंगे। अब मूवी के एंड में ल्यूशियन की शादी के वक्त का सीन दिखाया जाता है और फिर उसके बाद उसके बेटे सियो के पैदा होने का वक्त भी दिखाया जाता है और दूसरी तरफ टाइगर किंग जो कि छोटा अपनी माँ और भाई के साथ खेलते दिखाया जा रहा है और फिर ल्यूशियन और टाइगर किंग की बॉडी को दिखाया जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में धंस रही है और यही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।